हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग ग्रुप थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे कॉसेट्स के बारे में, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रुप थ्योरी का कॉसेट और काफ़ी वाइड यूज़ है इसका। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है ना कि ये सर रट्टा मारने वाला टॉपिक है, ठीक है? तो बिल्कुल रट्टा मारने वाला टॉपिक नहीं है। आप सिर्फ़ 10 मिनट तक इसको देखते जाइए, आपको इससे मोहब्बत हो जाएगा, ठीक है? इसकी मैं डेफ़िनेशन बताऊँगा, प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा और भाई बहुत ही वाइड यूज़ है इसका। अगर हम लोग क्वोशिएंट ग्रुप देखें, फैक्टर ग्रुप देखें, ठीक है? नॉर्मल ग्रुप देखें तो उसमें कॉसेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और आप आगे चल कर के देखोगे कि अगर कॉसेट नहीं होता तो हम लोग क्या करते, ठीक है? लंबा-लंबा ग्रुप का क्या होता? तो भाई बहुत ही जो है कह सकते हो कि एक सपोर्टिव टर्म है और बिल्कुल आप एन्जॉय करेंगे। इसका जो भी लेक्चर होगा पूरा देखिएगा, कहीं पे भी रटने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो कॉसेट्स ऑफ सब ग्रुप, जैसा कि देखिए आपको ये सब ग्रुप के लिए डिफाइन होता है। तो हमारे पास में एक सबसे पहले सब ग्रुप होना चाहिए। मान लो मेरे पास में कोई H जो है वो सब ग्रुप है ग्रुप G का, ठीक है? और एक कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं G का, तो हम डिफाइन कर सकते हैं HA, ठीक है? HA डिफाइन करेंगे तो इसका जो एलिमेंट्स होगा वो इसी के तरह का होगा, ठीक है? चूँकि आपने G से तो A ले लिया, लेकिन अब आपको H से तो एलिमेंट लेना पड़ेगा ना, तो H का एलिमेंट मान लो हम लेते हैं स्मॉल h, ठीक है? तो जैसे HA लिखा गया है वैसे ही आप यहाँ पे HA लिखेंगे, जहाँ पे डेफिनेटली जो भी H है वो कैपिटल H का एलिमेंट होगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे सिंपली कॉसेट है क्या? तो कॉसेट में ना हम एक सब ग्रुप लेते हैं और उसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करते हैं, ठीक है? अगर एलिमेंट मेरा राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आपके राइट साइड से ए आया है, ठीक है? और एच मेरा लेफ्ट साइड में है। तो अगर ए राइट साइड से ऑपरेट होता है तो अब ये जो सेट है ये आपका क्या कहलाएगा? राइट कॉसेट कहलाएगा, ठीक है? और अगर ए मेरा लेफ्ट साइड से ऑपरेट होता है, दोनों तरह का पॉसिबिलिटी है। अगर आप राइट साइड से करते हो तो राइट कॉसेट, और अगर आप लेफ्ट साइड से ए को ऑपरेट करते हो तो वो क्या कहलाएगा? इसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के होंगे, जैसा यहाँ पे दिखेगा वैसे ही यहाँ पे, ठीक है? और इसको हम लोग लेफ्ट कॉसेट कहने वाले हैं। बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? एकदम मोहब्बत से समझिए। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हियर यहाँ पे ये जो HA है ना, ये आपका यूजुअल नोटेशन है, ठीक है? यहाँ पे HA क्या है? HA लिया गया है या आपका AH लिया गया है। ये क्या है? ये आपका यूजुअल नोटेशन है, इज़ यूजुअल नोटेशन, ठीक है? ओके? तो यूजुअल नोटेशन का मतलब ये है कि बीच में जो है ना एक ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन जैसा होगा वैसा आपको अप्लाई करना है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे HA जो है आपका, HA का मतलब क्या होगा? तो HA मीन्स होगा हमारा H ऑपरेशन A, बीच में एक ऑपरेशन लगा हुआ रहेगा, ठीक है? अगर मान लो आपका जो ग्रुप है, ठीक है? ग्रुप आप अगर आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन है, G जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है, इज़ ए ग्रुप, ठीक है? इस ग्रुप, देन तो क्या होगा? तो HA मेरा सिंपली क्या होगा? HA ही होगा, चूँकि हम बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं, ठीक है? HA का मतलब होगा H इंटू A, H इंटू A, ठीक है? लेकिन अगर मान लो आपका जो ग्रुप है वो क्या है? वो आपका अंडर एडिशन काम करता है, ठीक है? अंडर एडिशन कोई एक ग्रुप है, तो उसका केस में क्या होगा? उस केस में जो हमारा ये HA होगा, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा H प्लस A, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसका मतलब लिख रहे हैं। HA मीन्स यहाँ पे H इंटू A हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? H प्लस A हो गया, ठीक है? तो बीच में जो यूजुअल नोटेशन है, अब प्लस और इंटू के अलावा भी बहुत तरह का नोटेशन होता है, तो जो भी यूजुअल नोटेशन वहाँ पे होगा उसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है? अगर एडिशन मॉडुलो है तो एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ठीक है? कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ZN प्लस N इस तरह का आपको मिल जाएगा ग्रुप, ठीक है? इस तरह का आपको ग्रुप मिलेगा। तो वहाँ पे अगर आप लगाते हो HA, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा H एडिशन मॉडुलो NA, ठीक है? तो जैसा बीच में ऑपरेशन वैसा आपको अप्लाई करना है। मैं आपको बिल्कुल मोहब्बत से इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है? फिर हम लोग प्रॉपर्टी पे चलेंगे। बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? ओके। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल, ठीक है? बिल्कुल मोहब्बत से हम लोग एक जो है सिंपल ग्रुप लेने वाले हैं, ठीक है? मान लेते हैं हम लोग क्या है, जेड हमारे पास में अंडर जो सेट ऑफ इंटीजर होता है, अंडर एडिशन क्या होता है? एक ग्रुप होता है, ठीक है? इज ए ग्रुप, ये मेरा मान लो एक ग्रुप है, ठीक है? और जेड को हम लोग कैसे लिखते हैं? जेड को हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, इसमें एलिमेंट होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है? इस तरह का इसमें एलिमेंट होता है। अच्छा, मान लो हम एक सब ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है? लेट टू जेड, टू जेड क्या है जी? इसका एक सब ग्रुप है, ठीक है? इज ए सब ग्रुप, इज ए सब ग्रुप ऑफ जेड, ठीक है? ये इसका एक सब ग्रुप हम लोग ले लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे राइट कॉसेट को, ठीक है? देयरफॉर राइट कॉसेट कैसा हो सकता है? राइट कॉसेट,
कॉसेट ऑफ 2z, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे आपको चूंकि आप अंडर एडिशन काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा h है वो क्या है, वो मेरा 2z है, यही मेरा h है, समझ सकते हो, ठीक है, सब ग्रुप है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट कॉसेट होगा वो कैसा होगा, तो वो आपका होगा h प्लस ए के फॉर्म का होगा, ठीक है, इसी तरह का होगा। तो यहाँ पे h प्लस ए, h मेरा क्या है 2z है, तो ये 2z प्लस, अब a जो है ना आपको क्या लेना है, एलिमेंट लेना है, ठीक है, a जो है हमारा एलिमेंट लेना है, कहाँ से, z से लेना है, ठीक है। तो a बिलोंग्स टू z, समझिएगा, a आपको लेना है सेट ऑफ इंटीजर, तो ये कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, ठीक है। तो भाई जितने एलिमेंट्स हैं इंटीजर के पास में आप कोई भी ले सकते हैं, और उन सारे एलिमेंट्स के लिए एक आपको अलग अलग राइट कॉसेट मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट कॉसेट भी मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, एग्जांपल की हम लोग बात करें, मान लो मैं ले लेता हूँ क्या यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ सिंपली 2z प्लस 1, 2z प्लस 1 ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने a क्या लिया है, a मैंने 1 लिया है इंटीजर को, और 2z प्लस 1 मैं ले रहा हूँ, तो ये क्या है, ये आपका राइट कॉसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपली जो 2z प्लस 1 है, अच्छा 2z होता क्या है ये भी देख लो आप, 2z हमारा होता है सेट ऑफ इवन इंटीजर, ठीक है, दिख रहा है 2z है, इसमें एलिमेंट होंगे, या आप सिंपली ये करो कि जेड में सब में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका यही आएगा 0 प्लस -2 प्लस -4 प्लस -6, ठीक है, इस तरह का एलिमेंट आएगा, क्लियर है। तो 2z प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग 0 प्लस -2 प्लस -4 प्लस -6, ये जो हमारा पूरा 2z है ना, इसमें हम क्या करने वाले हैं, 1 ऐड करने वाले हैं फ्रॉम राइट साइड। तो ऐड कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। +2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, -2 में 1 को ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, 4 में 1 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, -4 में 1 को ऐड करेंगे -3 आएगा, ठीक है, 6 में ऐड करेंगे 7 आएगा, -6 में ऐड करेंगे -5 आएगा, लाइक दैट, इस तरह का, ठीक है, चल रहा है, ओके। तो ये हमको क्या मिला, ये हमको मिल गया राइट कॉसेट, दिस इज वन ऑफ द राइट कॉसेट, वन ऑफ द राइट कॉसेट, राइट कॉसेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी तरीके से इनफाइनाइट राइट कॉसेट्स आपको मिलेगा फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ इंटीजर। कोई भी आप 2 लोगे 2z प्लस 2 एक आपको अलग मिलेगा, -2 लेंगे तो 2z -2 अलग मिलेगा। तो इस तरह का बहुत तरह का आपको राइट कॉसेट मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं है, आगे चलिए प्रॉपर्टी देखिए तब मज़ा आएगा कि भाई जितने भी राइट और लेफ्ट कॉसेट हैं सब अलग अलग हो, सब अलग अलग फाइंड करना हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आप एक फाइंड करेंगे तो बाकी सब उसी में आपको मिलते चला जाएगा, ये सब आपको अभी धैर्य से देखना है, ठीक है। ये हो गया राइट कॉसेट। इसी तरीके से आप लेफ्ट कॉसेट निकाल सकते हो। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट कॉसेट, बस समझाना है आपको, कोई भारी चीज़ नहीं है, एक बार देखोगे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। लेफ्ट कॉसेट ऑफ h क्या था मेरा, यही सेट ऑफ इवन इंटीजर 2z है, ठीक है। तो अब जब लेफ्ट कॉसेट की बात आएगी तो ये कैसा होगा, ये आपका a प्लस h होगा, ठीक है। यहाँ पे चूंकि आपका जो सेट ऑफ इंटीजर है वो अंडर एडिशन में ग्रुप होता है, तो जो ऑपरेशन है आपका वो प्लस लिया जा रहा है, ठीक है, तो a प्लस h हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, जैसे इस बार मैं ले लेता हूँ क्या, मान लो मैं ले लेता हूँ 3 भी इसका सेट ऑफ इंटीजर का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो 3 + 2z हो जाएगा जी, ठीक है। फॉर a के जगह पे हम लोग क्या ले लिए हैं, 3 लिए हैं जो कि सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। अब 3 + 2z, तो 3 + 2z का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो 3 + 2z जो है आप यहाँ पे लिख दीजिए, 2z में क्या क्या है, 0 है, +-2 है, +-4 है, +-6 है, लाइक दैट, ठीक है, ओके। इसमें अगर मैं 3 को ऐड करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट साइड तो वही होगा, सब में 3 ऐड हो जाएगा, 3 +- अच्छा 2 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, ठीक है। चलो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 आपका 5 आ जाएगा, 3 - 2 क्या आएगा, तो ये आपका -1 आएगा, ठीक है। 3 4 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, अच्छा 3 - 2 आपका +1 आएगा, ठीक है। चलो 3 4 7, 3 - 4 -1, ठीक है। 3 6 आपका क्या हो जाएगा, 3 6 आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 - 6 -3, तो इस तरह का आपको इसमें एलिमेंट्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का लेफ्ट कॉसेट हो गया। तो भाई इस तरह के आपके अनगिनत राइट और लेफ्ट कॉसेट होंगे जो कि लिखना काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। आपके पास में एक ग्रुप होना चाहिए, उसका कोई सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और सब ग्रुप के लिए हम लोग कॉसेट्स लिख सकते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों तरीके से, ठीक है। और उसमें बस ये है कि आपको ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए इसको लिखना है, अगर हम लोग सारे कॉसेट्स की बात करें तो, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अब कुछ हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी देखेंगे तो फिर ये खुद ब खुद क्लियर होता चला जाएगा। अब आइए प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहले नंबर 1 प्रॉपर्टी आ रहा है जी, क्या है कि इफ़ G इज़ एन अबेलियन ग्रुप देन HA = AH, ठीक है। यानी अगर आपका ग्रुप अबेलियन है तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी आप राइट कॉसेट लेंगे और जो भी आप लेफ्ट कॉसेट लेंगे वो इक्वल होगा फॉर सेम ए। ध्यान देना है कि दोनों ए के लिए ही लिया गया है, ठीक है। मतलब एक अगर आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हो कोई ए ग्रुप का, तो उसका चाहे आप राइट कॉसेट निकालो चाहे लेफ्ट कॉसेट निकालो, वो आपको बराबर इक्वल आएगा, ठीक है।
अब बिल्कुल आपको दिखेगा कोई भी अबिलियन ग्रुप, जैसे यहाँ पे देखो आपका सेट ऑफ इंटीजर क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। ओके, सेट ऑफ इंटीजर क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये आपका अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। और अबिलियन ग्रुप है तो अबिलियन ग्रुप के लिए अगर आप 2z+1 निकालते हो तो आपको यही मिलेगा, और आप यहीं पे अगर 1+2z निकालोगे तब भी वही मिलेगा, क्योंकि ये अबिलियन है। तो चाहे आप इसको राइट साइड से 1 ऐड कीजिए, चाहे आप लेफ्ट साइड से 1 ऐड कीजिए, बात वही चीज़ आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि 3+2z का जो वैल्यू आया था वही आपका क्या होगा, 2z+3 का भी आएगा, ठीक है। यानी चाहे आप लेफ्ट कॉसेट निकालो या आप क्या करो, राइट कॉसेट निकालो, ठीक है। आपका जो वैल्यू है, जो आपको सेट है, वो आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो अबिलियन ग्रुप में ये टेंशन नहीं रहता है कि हम राइट भी लिखें लेफ्ट भी लिखें, कोई भी एक लिखिएगा तो आपको कॉसेट पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि एच ए इक्वल टू एच होता है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है। और देखो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, अच्छा इसका मैं एक नाम देता हूँ, मैं देता हूँ अपने से नाम, इसका नाम आप इसको ऐसे याद रखना, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यों मैं इसका नाम दे रहा हूँ, मतलब आपको याद रहेगा ना कि जहाँ आप एच का एलिमेंट लेंगे और अगर आप कॉसेट निकालते हैं तो वो आपको इटसेल्फ एच ही आ जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब कर जाएगा कह सकते हो, ठीक है। ए हम एच में ऑपरेट किए, चाहे ऐड किए या मल्टीप्लाई कुछ भी किए, तो हमको वापस से एच ही मिल गया, यानी ए क्या हो गया, जाके एच में एब्जॉर्ब कर गया, ठीक है। ओके, तो इसका मैं नाम दे रहा हूँ एब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अच्छा इसका प्रूफ भी काफ़ी इजी है, मैं 1 to 1 सबको चाहता हूँ कि प्रूफ भी कर दूँ ताकि आपके लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, ठीक है। तो इसका मैं आपको जैसे प्रूफ दिखा देता हूँ, यहीं पे आप देखो प्रूफ, ठीक है। जैसे आप देखोगे ना, मैंने ऊपर में एक ग्रुप लिया था और फिर मैंने एक सब ग्रुप लिया है, ठीक है। ओके, अच्छा मैंने दो तरह का कॉसेट निकाला है, एक मैंने निकाला है 2z+1 और यहाँ पे मैंने निकाला है 2z+3। इन दोनों को आप देखिए बढ़िया से, ठीक है। अगर आप 2z+1 को देखिएगा ना, तो 2z+1 में जो भी एलिमेंट आया है आप गौर से देखिएगा तो वो 2z में नहीं है, ध्यान दीजिए। 2z में कैसा एलिमेंट है, ओनली इवन इंटीजर है, ठीक है। और 2z+1 में आप देखोगे ना तो इस सिंपली आप कह सकते हो कि ये ऑड इंटीजर्स है, क्या है, ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। ओके, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि हम लोग जो एलिमेंट यूज किए हैं 1, वो 1 क्या है, वो आपका 2z में यानी h में नहीं था, 2z ही देखो मेरा h है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा सब ग्रुप है, ठीक है। ओके, तो 2z में मेरा 1 नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ऑड इंटीजर, ठीक है। और हम लोग सब ग्रुप क्या लिए थे, इवन इंटीजर, तो वो इवन इंटीजर था, ये ऑड इंटीजर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है, क्या है कि यहाँ पे जो a1 जो हम लोग लिए थे ना 1, वो क्या था, वो मेरा h में नहीं था, यानी सेट ऑफ इवन इंटीजर में नहीं था, ध्यान दीजिए, ठीक है। एकदम आराम से देखिएगा, प्यार से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी जो आपको मिल रहा है ये क्या है, ये सारे आपको ऑड मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं जी, ये आपको सारे ऑड इंटीजर्स मिल रहे हैं, ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे भी जो हम लोग 3 का यूज़ किए हैं, आप देख पा रहे हो 3 का यूज़ किए थे, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए। तो जो हम लोग 3 लिए थे ना, वो 3 भी आपका h का एलिमेंट नहीं है, मतलब सेट ऑफ इवन इंटीजर में वो नहीं था, ठीक है। जबकि आपको प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप उसी का एलिमेंट लेते हैं तो आपको इटसेल्फ वही सब ग्रुप ही मिल जाएगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा ये प्रूफ यहीं पे, ठीक है। ओके, सबको आप समझ लोगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे मैं ले लेता हूँ टेक टेक एक कॉसेट, एक कॉसेट ऑफ 2z, ठीक है, एज क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं 2z+2, ये ले लेते हैं, ठीक है, यानी जनरेटेड बाई 2। ओके, 2z+2 आप लीजिएगा तो आप देखिएगा क्या आएगा, तो आपका 2z क्या है, 2z है आपका 0 +-2 +-4 +-6, इस तरह का एलिमेंट है, ठीक है। इसी में आप 2 को ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 4 2 - 2 0 4 2 6, ठीक है, -4 -2 -8 6 2 8, ओके, -6 -2 -4 ठीक है, लाइक दैट आपको इस तरह का एलिमेंट मिल रहा है। आप लिखते चले जाओगे ना तो आप देखोगे कि आपको क्या मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है इवन इंटीजर्स, क्या मिल रहा है, इवन इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, इवन इंटीजर क्या है, तो ये वही सेट है जो आपको 2z में था, 2z को आप अच्छे से देख लीजिए, यही 2z है ना, आपको 2 भी मिलेगा -2 भी मिलेगा, ठीक है। ओके, अभी आपको यहाँ पे -2 नहीं दिख रहा है लेकिन आपको वो पक्का दिखेगा,
अच्छा ये -4 + 2 6, ठीक है, और -4 और +2 -2 भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 2 ऐड किए, 2 2 4 -2 0 4 2 6। अच्छा यहीं पे एक छोटा एलिमेंट हमारा -4 और -4 माइनस को लेंगे, -4 + 2, तो यहाँ पे देखो -2 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 2 आपको 8 मिलेगा, -6 और +2, ठीक है, आपको ये -4 मिलेगा, ठीक है जी। इस तरीके से देखो आपको सारा ही एलिमेंट मिल रहा है, सारे आपको इवन इंटीजर्स मिलेंगे, आप जोड़ करके देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। बारी बारी से लेना, आप पहले 0 में ऐड करना, फिर 2 में ऐड करना, फिर -2 में, फिर 4 में 2 को ऐड कर देना, फिर -4 में 2 को ऐड कर देना, फिर 6 में, फिर -6 में, तो आपको सब देखो इवन इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे, मान लो मैं लिख देता हूँ 2z + 0, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2z + 0 लिखते हैं, यानी हम सिर्फ 0 को ही लेकर करते हैं, तो ये तो सिंपली 2z ही आएगा, क्योंकि इंटीजर में 0 ऐड करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको क्या आ रहा है, इवन इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। मतलब सिर्फ वही 2z ही आ रहा है, मतलब आपको इस केस में भी h ही मिल रहा है, इस केस में भी आपको h ही मिल रहा है, ऐसा कह सकते हो। तो ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब हम लोग h + 2 यहाँ पे जो लिए थे ना, तो ये जो 2 है ये वही एलिमेंट है जो h में मौजूद है, यानी 2z में मौजूद है, ठीक है। तो 2z आप देख पा रहे हो यहाँ पे इवन इंटीजर में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आप इसी का कोई एलिमेंट यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं, 4 यूज करते हैं, 6 यूज करते हैं, -2 -4 -6 0 8, कोई भी अगर आप इवन इंटीजर लेते हैं और इवन इंटीजर ले करके अगर आप उसको इवन इंटीजर में ऐड करते हैं, तो ऐसे भी कॉमन सेंस है कि आपको वो इवन इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन जहां आप इवन इंटीजर में ऑड इंटीजर ले लेते हैं और उसको ऐड करते हैं, तो आपको ऑड इंटीजर मिलेगा, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रहा है कि अगर आप जो एलिमेंट है वो अगर आप लेते हो कहाँ से, इवन सब ग्रुप से ही लेते हैं, तो आपको वापस से जो रिजल्ट है वो आपको सब ग्रुप ही मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 लिया गया है, 0 भी क्या था जी, एक इवन इंटीजर था, तो आपको वापस से क्या मिल जा रहा है, सब ग्रुप मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है। अब बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर आप कॉसेट निकालते हैं और उसमें अगर सब ग्रुप का एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो आपको सब ग्रुप ही मिल जाएगा, सोचने का जरूरत ही नहीं है। आप अगर h का ही कोई एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वापस से वो पूरा HA क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, और अगर आप H का एलिमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर H नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो इफ एंड ओनली इफ है। इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि अगर आप जो है मान लो A लेते हो जो कि H में नहीं है, H में नहीं है, तब आप काम करोगे ना, तो आपको पक्का अब जो H है वो कभी भी H नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये डबल इंप्लीकेशन में है, ठीक है। तो AH मेरा H सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, जब हम H को, जब हम एलिमेंट जिसे हम ऑपरेट करना है, जिससे हमको कॉसेट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कॉसेट को जनरेट करेगा कह सकते हो, वो आपको सब ग्रुप से ही लेना पड़ेगा। आई होप बात आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बहुत धड़ल्ले से यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, फिर क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आई होप बात आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अगर हम लोग सब ग्रुप का ही एलिमेंट ले रहे थे, तो वो एब्जॉर्ब होकर हमको वापस H ही मिल रहा था। जबकि अगर आप सब ग्रुप के अलावा कोई एलिमेंट ले रहे थे, जैसे आप 1 ले रहे थे जो कि इवन इंटीजर नहीं है, तो आपको कुछ और मिल रहा था, जैसे आपको यहाँ पे ऑड इंटीजर मिल जा रहा था, इवन नहीं मिल रहा था, ठीक है। लाइक दैट आप यहाँ पे जैसे 3 यूज़ कर रहे थे, तो 3 भी यूज़ कर रहे थे, तो ये चूंकि एक इवन इंटीजर नहीं है, तो आपको वापस से ये ऑड इंटीजर मिल रहा था, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी हमारा आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बोलता है HE = EH = H होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्या है, इटसेल्फ सब ग्रुप ही मिलेगा, ठीक है। ओके, नंबर 4, HA और AH इज इटसेल्फ ए सब ग्रुप इफ A बिलोंग्स टू H। ये अगेन देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आ गया, ठीक है। मतलब HA या AH आप निकालते हैं तो वो सब ग्रुप ही होगा। ये तभी होगा जब आप H का एलिमेंट लीजिएगा। इसका मतलब है कि अगर आप H का एलिमेंट नहीं लीजिएगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप H का एलिमेंट नहीं लेंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो AH होगा या HA होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका सब ग्रुप नहीं होगा, इज नॉट ए सब ग्रुप, इज नॉट ए सब ग्रुप, ठीक है। ओके, अब आप इसको भी देख सकते हो, मोहब्बत से मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, जैसे आप देख लो ऊपर में, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे जो कॉसेट निकाले हैं, ये 1 से निकाले हैं, और 1 क्या है, 1 आपका इवन इंटीजर नहीं है, ठीक है जी, 1 आपका इवन इंटीजर नहीं है। तो इस केस में जो आपको सेट मिल रहा है वो ये सेट मिल रहा है, ठीक है, ऑड इंटीजर का सेट। और आपको पता है कि ऑड इंटीजर क्या है, एक ग्रुप नहीं बनाता, नॉट फॉर्म ए ग्रुप, नॉट
फॉर्म ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं बनाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ग्रुप बनाने के लिए अंडर एडिशन आपको आइडेंटिटी चाहिए और जीरो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपको सिंपल दिखेगा। यहाँ पे क्या है, जीरो जो है आपके पास में, इट हैज़ नो जीरो एलिमेंट, ठीक है, इसके पास में जीरो एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट नहीं है भाई, तो ये इसका मतलब है कि ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, सबको आपको कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, बिल्कुल मोहब्बत से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप जो आप सब ग्रुप पे काम कर रहे हो, अगर उस सब ग्रुप का एलिमेंट आप नहीं लेते हो तो आपको डेफिनेटली फिर वो सब ग्रुप नहीं मिलेगा, दैट मीन्स वो सब ग्रुप तो नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम लोग को जो रिजल्ट मिलता है वो सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपने यहाँ पे 3 का यूज़ किया था, ठीक है, तो 3 भी हमारा एक नॉन कह सकते हो कि इवन इंटीजर है, ठीक है, ये 2z में नहीं है ये एलिमेंट। तो ऐसे केस में जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो अगेन एक ऑड इंटीजर है, और ऑड इंटीजर हम लोग देख लिए कि ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो भाई ग्रुप फॉर्म होने के लिए भी अब जरूरी है कि वही एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी वाला आपका वहां पे वर्क करना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो जहां भी आप a बिलोंग्स टू h दिखोगे तो आप इसको एकदम समझ लेना कि ये आपके लिए क्या हो गया, गुड न्यूज़, ठीक है। और गुड न्यूज़ है, इसका मतलब है कि आपको जो भी राइट या लेफ्ट कॉसेट है वो सिंपली h ही होगा, कुछ नया चीज़ नहीं होगा, क्लियर है। आगे देखो 5 नंबर है यहाँ पे, एच ए जो होता है मेरा वो जो भी मेरा राइट या लेफ्ट कॉसेट होता है ना, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, और अगर आप ए एच लिखते हो तो इसका भी मतलब क्या होगा, सिंपली एक क्लास एलिमेंट, ठीक है, ओके, सिंपली एक क्लास। तो अगेन देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आ गया भाई, बिंदास रिजल्ट आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा, क्योंकि इससे आपको बहुत तरह का आइडिया मिलेगा आगे काम करने के लिए। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी आप अगर राइट कॉसेट या लेफ्ट कॉसेट निकालते हो तो वो कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक पार्टिकुलर क्लास होता है, ठीक है। मतलब सिंपली यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट में बोलें तो ये है कि लेफ्ट या राइट कॉसेट अगर आप निकालते हो, राइट कॉसेट, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जस्ट क्या होता है, ये जस्ट एक पार्टिकुलर क्लास होता है, जस्ट ए पार्टिकुलर क्लास, पार्टिकुलर क्लास, ठीक है, ओके। और क्लास का तो बहुत बेनिफिट है ना, क्योंकि एक क्लास अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब है कि क्लास के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, सबकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है, ठीक है। तो अब आपको वो जो है 50-60 एलिमेंट को अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर वो एक ही क्लास के एलिमेंट है तो उसको हम लोग एक जगह रख देंगे, कोई एक एलिमेंट उसका उठा लेंगे, अब बोल देंगे कि अब सारा एलिमेंट इसी तरह का होगा, इसी प्रॉपर्टी का होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप राइट या लेफ्ट कॉसेट लिखते हो वो क्या होता है, वो एक क्लास होता है। इसका मैं पहले प्रूफ कर देना चाहता हूँ, ठीक है, बाकी मैं इस सब बातों पे बात कर लूँगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में, ओके। और यहाँ पे बहुत तरह की बातें आप यहाँ पे सीखने वाले भी हैं। तो प्रूफ मैं करने वाला हूँ क्या, कि एच ए इज इक्वल टू जस्ट ए पार्टिकुलर क्लास ऑफ ए, ठीक है, ये कैसे होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले इन दोनों को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे एच ए के बारे में आप समझ चुके कि एच ए क्या होता है। तो एच ए जो होता है इसमें एलिमेंट होते हैं एच ए टाइप के, जहाँ पे ए हमको लेना होता है ग्रुप से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्लास है, तो क्लास में क्लास का क्या मतलब है यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि क्लास आप पढ़ चुके हो, ठीक है। एक क्लास में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे एक ही प्रॉपर्टी के होते हैं, आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, ओके। तो लेकिन हम लोग जब क्लास को डिफाइन करते हैं, शुरू में जब हम लोग डिफाइन किए थे वो ऐसे किए थे कि क्लास ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप सच दैट एक्स रिलेट्स टू ए इक्विवेलेंटली, ये इसका मतलब होता है, ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप विच इज इक्विवेलेंट टू ए। इसका मतलब होता है कि ये सारे जो भी कलेक्शन आएंगे वो सारे ए के ही एलिमेंट होंगे। अब पक्का इसमें ए तो आएगा ही आएगा, ए के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, ठीक है, हियर ये जो रिलेशनशिप है ना, ये वाला रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या होता है ग्रुप में, इसका मतलब होता है कि अगर आप x को a से कनेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि x कॉन्ग्रुएंट टू a होगा मॉडुलो h, x कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो h, ठीक है। सब ग्रुप है हमारा h यहाँ पे। तो जहां आप सब ग्रुप के टर्म में लेके आएंगे तो सब ग्रुप के टर्म में x a से इक्विवेलेंटली रिलेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि x कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो h, ठीक है। और ये तब होता है इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा, ये x a इनवर्स बिलोंग्स टू h, एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये तब होता है। तो अब यहाँ पे देखोगे ना, ये लाइक थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये आप याद कीजिए, लाइक वन स्टेप टेस्ट है ये, ठीक है, ओके, वन स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप, ठीक है।
आपको याद होगा कि आपको अगर किसी को सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ता था तो आप क्या करते थे, ठीक है, आप लेते थे ए बी, दो एलिमेंट लेते थे एच से, और ए बी इनवर्स अगर ये एच में आ जाता था, ठीक है, तो आप क्या कहते थे, आप कहते थे कि एच इज सब ग्रुप, बोलते थे ना भाई। मैं सब आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए बी इनवर्स जैसा ही फॉर्मेट है कि आपको एक्स ए इनवर्स लेना है, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, ए से इक्विवेलेंटली कनेक्टेड हो जाएगा, एक्स और ए दोनों के प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसी को क्यों लिया जाता है, वाई, यही वन स्टेप टेस्ट वाला रिलेशन ही क्यों? तो देखिए ये जो रिलेशन है ना आपका, ये आपका इक्विवेलेंट रिलेशन है। इसको तो आप दिखा ही चुके हैं, इसको दिखाना तो आसान है कि ये क्या है, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसी तरीके से ये भी जो है ना आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं इसको जस्ट शॉर्ट में प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि कुछ आपके दिमाग में बात रहे हो, ठीक है। क्या है जी, ये जो रिलेशन है, ठीक है, सच दैट एक्स और ए आपस में से रिलेट करेगा, सच दैट एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ये क्या है, ये आपका इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलो मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले प्रूफ में क्या देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को आप चेक कर लीजिए। आप रिफ्लेक्सिव अगर देखोगे तो भाई देखो मैं निकाल रहा हूँ एक्स एक्स इनवर्स सेम ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी, और एच सब ग्रुप है तो इसके पास में आइडेंटिटी तो होगा ही होगा, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स क्या हो रहा है, एक्स के साथ में रिलेट कर रहा है, ठीक है। यानी ये हमको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जस्टिफाई हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो मैं ले लेता हूँ साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, साइमेट्रिक, ठीक है, साइमेट्रिक ले लेते हैं। इसके लिए मैं कंसिडर कर लेता हूं कि लेट क्या है मेरा, एक्स जो है ना वो ए से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि एक्स ए इनवर्स क्या है, ये एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो एच मेरा सब ग्रुप है, सिंस क्या है मेरा एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो अगर सब ग्रुप है तो भाई हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर क्या, एक्स ए इनवर्स का इनवर्स मैं निकालूंगा तो वो भी एच का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इनवर्स को कैसे लिखते हैं, तो पहले मैं एक्स पे इनवर्स लगाऊंगा, ये उल्टा हो जाता है ना, पहले ए पे इनवर्स, ए इनवर्स जो है उसका होल इनवर्स आ जाएगा, प्रॉपर्टी आप जानते हैं, और फिर एक्स इनवर्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली आप देखिएगा तो ये बन जा रहा है ए और एक्स इनवर्स बन जा रहा है, ठीक है, ओके। तो अब देखो भाई एक्स ए इनवर्स आपने लिया था और ए एक्स इनवर्स आपको मिल गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ए भी जो है एक्स के साथ में क्या कर रहा है, इक्विवेलेंटली रिलेट कर रहा है, मतलब ए और एक्स भी आपस में रिलेट कर रहा है। तो एक्स ए अगर रिलेट कर रहा था तो हमारा ए एक्स भी रिलेट कर रहा है, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, साइमेट्रिक है, इज साइमेट्रिक, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से करना है, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल गया था क्या, ये आपका क्या था, रिफ्लेक्सिव था, ये जो रिलेशन है क्या था, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्रांजिटिव दिखा सकते हो, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी चलो दिखा देते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से देख पाएंगे आप। जैसे मान लो मैं कंसिडर कर लेता हूँ लेट क्या कि x जो है वो a के साथ में रिलेट कर रहा है और a जो है ना ये b के साथ में रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा कि मेरा x a इन्वर्स भी h में होगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन, और मेरा a b इन्वर्स भी मेरा h में होगा, ठीक है। तो मेरा टास्क है ये दिखाना कि x b से रिलेट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए अब देखो ये दोनों चूंकि दो एलिमेंट हैं और सब ग्रुप का एलिमेंट है, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर दो मैं अलग अलग एलिमेंट लेता हूँ सब ग्रुप की तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्लोज प्रॉपर्टी भी होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, एक्स से ए इनवर्स और इंटू ए बी इनवर्स, ठीक है, ये भी मेरा क्या होना चाहिए, एच में होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स ए इनवर्स और ए बी इनवर्स, ऐसा है ना, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ तो एक्स ए इनवर्स ए को मैं मिला देता हूँ साथ में बी इनवर्स, ठीक है। तो अब आपको देखो ये बन गया आइडेंटिटी, तो आपको फाइनली यहाँ से क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है यहाँ से एक्स बी इनवर्स मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो एक्स बी इनवर्स मिल रहा है, चूंकि बीच में तो आपका ई हट जाएगा, तो ये भी आपका क्या आ जा रहा है, एच में आ जा रहा है, चूंकि ये सारा आपको किस में था जी, एच में था, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो, अब आप ध्यान दोगे कि एक्स बी इनवर्स भी एच में आ गया, इसका मतलब क्या है कि एक्स भी जो है आपका, एक्स जो है वो आपका बी से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। तो एक्स ए से करता है और ए बी से करता है तो एक्स बी से भी कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि ये जो रिलेशन है ये क्या है आपका, ये आपका ट्रांजिटिव है, इज ट्रांजिटिव, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो तीनों प्रॉपर्टी मिल गया, सो ये जो रिलेशनशिप है ये क्या है, ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन,
ठीक है, जस्टिफाई हो गया कि भाई अगर आप इस रिलेशन को, ठीक है, इस तरीके से अगर आप डिफाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये रिलेशन आपको इक्विवेलेंस रिलेशन मिलता है। और क्लास में होने के लिए ज़रूरी है कि दो एलिमेंट तभी एक क्लास में होंगे जब वो आपस में इक्विवेलेंटली कनेक्टेड हो। दैट्स वाई हम लोग ये रिलेशनशिप लिए हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए ये कितना ईजिली ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, प्रूफ किसको करना है जी, कि एच ए कोई भी राइट कॉसेट या लेफ्ट कॉसेट क्या होता है, सिंपली एक पार्टिकुलर क्लास के जैसा होता है। मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक पार्टिकुलर क्लास एलिमेंट के जैसा होंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास में दोनों का डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, इसका तो पहले से ही बहुत इजी था कि एच ए क्या होता है, तो सिंपली ये होता है एच ए। ठीक है, वेयर एच इज़ एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच। ठीक है, अब ये मेरे पास में डिफाइन हो चुका है। कैसे डिफाइन हुआ है, तो ये मेरे पास में डिफाइन हुआ है क्लास ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू, ओके, एक्स बिलोंग्स टू जी। हमको ग्रुप का वो एलिमेंट लेना है सच दैट कि एक्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलू एच होगा, ए मॉडलू एच। ठीक है, ओके। और ये कब होगा, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ जब एक्स ए इनवर्स क्या होगा जी, बिलोंग्स टू एच होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अब मेरे पास में पूरा बात क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन चाहे आप लेके चलिए, चाहे आप इस रिलेशन को लेके चलिए, आपको दोनों एक ही बात होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन है। ठीक है, ओके। तो अब देखो इसके बिहाफ में मैं कितने आराम से इसको जो है प्रूफ करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी प्रूफ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ग्रुप थ्योरी में होता क्या है, जब भी इस तरह का हमको इक्वालिटी प्रूफ करना होता है तो हम लोग क्या प्रूफ करते हैं कि चूंकि दोनों जो है एक तरह का ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग ये दिखा देंगे कि ये जो सेट है एच ए, ये एक्चुअली क्या है, सबसेट है इस क्लास का। और फिर हम लोग दिखा देंगे कि क्लास इसका सबसेट है, तो फिर कंसिक्वेंटली वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इसको दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि कोई एलिमेंट मेरा है एक्स बिलोंग्स टू किसमें, एच ए में। ध्यान दीजिएगा, हाँ। अब हम एच ए का कोई एलिमेंट अगर लिए हैं एक्स, तो डेफिनेटली एक्स कैसा होगा, ये एच ए के टाइप का होगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जी, एच ए होगा। ठीक है, फॉर सम एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे ना सिंपली मोहब्बत से ऑपरेट कर दे रहा हूँ। मैं ले लेता हूँ क्या, एक्स ए इन्वर्स। तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, दोनों तरफ लगा दिए ए इन्वर्स। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या आ जा रहा है, एच ए ए ए इन्वर्स क्या बन गया, एच ई बन गया। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी होता है, तो आपको वापस से एच मिल जा रहा है। ठीक है, अब देखो एच क्या है, तो एच सिंपली मेरा एच का एलिमेंट है। ओके, इसका मतलब है कि ये जो एक्स ए इन्वर्स है ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एच का एलिमेंट हो गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर एक्स ए इन्वर्स एच का एलिमेंट है तो यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इसके क्लास में होगा, यानी क्या, यानी एक्स जो है वो ए के साथ में इक्विवेलेंटली कनेक्ट होगा, यही ना मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक्स इज इक्विवेलेंटली कनेक्टेड टू ए। ठीक है, इसी का मतलब ये होता है जी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच आ गया, यानी कि ये अपने क्लास का ही एक मेंबर है। एक्स जो है क्या है, ए के साथ में इक्विवेलेंटली रिलेटेड है। ठीक है, सो वी कैन से कि एक्स इज ए मेंबर ऑफ क्लास ए। डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे यहाँ से, इससे आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते थे। ठीक है, कि एक्स अगर एक्स ए इन्वर्स अगर हमको एच में मिल गया, यानी ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर गया, यानी कि एक्स जो है इसके क्लास का ही एक एलिमेंट है, चूंकि हम लोग क्लास को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलो, तो अब यहाँ से देखो, हम लोग एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए थे, ठीक है, ग्रुप का, जो एच ए में भी है और क्लास में भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एच ए जो है वो क्या है, वो ए का सबसेट है। ठीक है, क्लास ए का सबसेट है, इसको ले लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग कंसिक्वेंटली क्या दिखाएंगे, नेक्स्ट हम लोग ये प्रूफ करके दिखाएंगे नेक्स्ट। ठीक है, प्रूफ क्या करेंगे जी, हम लोग प्रूफ करेंगे कि क्लास ए जो है ना, ये आपका सबसेट है एच ए का। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक एलिमेंट लेंगे क्लास सेट। ठीक है, फॉर लेट एक्स बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए। ठीक है, अगर एक्स जो है ए के क्लास का एलिमेंट है तो डेफिनेटली क्या होगा, एक्स जो है ए के साथ में इक्विवेलेंटली कनेक्ट होगा। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि एक्स ए इन्वर्स क्या होगा, बिलोंग्स टू एच होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अगर एक्स ए इन्वर्स अब एच का एलिमेंट है, इसका मतलब है कि एक्स ए इन्वर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एच। ठीक है, फॉर सम एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है जी, ओके, तो ये कोई ना कोई एक एच होगा कैपिटल एच का। अब देखिए, अब यहाँ से आप देख सकते हो आराम से, अगर मैं यहाँ से इसको इस तरीके से करूँ, ठीक है, एक्स को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स ए इनवर्स, ठीक है,
साथ में a इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं एच ए, दोनों तरफ मैंने a से ऑपरेट कर दिया। फिर देखो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, a इनवर्स a मेरा हो जाएगा आइडेंटिटी, तो x आइडेंटिटी को हम लोग ओनली x लिखेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जा रहा है आपका एच ए आ जा रहा है। अब एच ए क्या है, तो सिंपली ये क्या है, एच ए का एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं कि मेरा x किसका एलिमेंट आ गया, एच ए का एलिमेंट आ गया। अब देखो x मेरा आर्बिट्ररी एलिमेंट है जो कि क्लास में था और एच ए में भी है, सो वी कैन से कि जो मेरा क्लास ए है वो क्या है, वो सबसेट है एच ए का, ठीक है। तो आपको ये 1 और 2 दो रिलेशन मिल गया। सो यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2 हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोहब्बत से देख सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि एच ए क्या होगा जी, सिंपली मेरा क्लास ए के एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। प्रूव्ड हो गया। अब देखो ये प्रूफ जो हुआ है ना, ये आपको बहुत तरह का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। इसका बेनिफिट भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, बहुत इसका अच्छा बेनिफिट्स है। देखिए चूंकि क्लास के बारे में आप जानते हैं, ये जो क्लास है, ठीक है, क्लास के बारे में आप बहुत सारी चीज़ जानते हैं कि क्लासेस क्या होते हैं। अगर हम लोग दो अलग अलग क्लास लें या दो क्लास की बात करें, तो जो 2 क्लासेस होता है हमारा, वो क्या होता है, वो या तो डिसजॉइंट होता है, इज 2 क्लासेस, ठीक है, इज आइदर 2 क्लासेस इज आइदर डिसजॉइंट और सिमिलर। ये आप प्रॉपर्टी पहले से जानते हो, ठीक है, कि दो जो क्लास है हमारा वो या तो डिसजॉइंट होता है या तो क्या होता है, या तो आपका सिमिलर होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अब एच ए को भी ऐसे ही बोल पाएंगे कि अगर हम लोग 2 कॉसेट्स लेते हैं, ठीक है, दो अगर हम लोग राइट लेते हैं कॉसेट्स या लेफ्ट कॉसेट्स लेते हैं, तो 2 कॉसेट्स क्या होंगे आपस में, या तो वो डिसजॉइंट होंगे, इज आइदर डिसजॉइंट, ठीक है, और सिमिलर, या तो सिमिलर होंगे। तो जो प्रॉपर्टी अब एक क्लास में होती थी ना, किसी एलिमेंट के क्लास में होती थी, वो आपको कॉसेट्स में मिलेगा। तो अब यहाँ से जो बेनिफिट है वो क्या है, तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट तो अब आपका ये है, तो कि अब अगर आपको कोई कॉसेट निकालना है, उसके एलिमेंट का क्लास आप ढूंढ लेना, ठीक है, कि उसके एलिमेंट में कौन कौन से क्लासेस होंगे, तो आपका बहुत जल्दी यहाँ पे काम बन जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग ऊपर में देखे थे कि हमारे पास में जो ग्रुप था वो क्या था, वो था सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर कैसा होता है, ये आपका होता है 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है, लाइक दैट, इस तरह का होता है। और हमारे पास में एक हम लोग जब सब ग्रुप लेंगे तो ले लेते हैं, मान लो सेट ऑफ इवन इंटीजर, ठीक है, जैसा हम ऊपर में लिए थे, ओके। कोई भी ले सकते हो, 3Z 4Z भी ले सकते हैं आप। तो मैंने इवन इंटीजर लिया तो 0 आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, +-4 आ जाएगा, +-6 आ जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या निकाला था, मैंने निकाला था h+1, ठीक है, h+1 निकाले थे, यानी क्या, यानी ऊपर में हम निकाले थे 2Z+1। तो 2Z+1 जो हम लोग निकाले थे, ठीक है, तो हमको क्या मिला था, वो हमको मिला था ऑड इंटीजर्स, आपको याद होगा ऊपर में आपने देखा था, ठीक है, ऑड इंटीजर्स, ठीक है, ओके। अब जब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो कॉसेट है वो एक्चुअली एक क्लास के इक्वल है, तो आप सिंपली यहाँ से कह सकते हो क्या, कि यहाँ पे मैं सिंपली अब कह सकता हूँ कि जो 2Z+1 है ना, वो क्या है, वो सिंपली क्लास 1 के इक्वल होगा। मतलब 1 के क्लास में जो जो एलिमेंट होंगे उसको बस आप देख लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब 1 के क्लास में आपको एलिमेंट देखना है कि 1 के क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप देखिएगा, आप इसको कैसे बोलिएगा, तो आप बोलिएगा जैसे मान लो 1 के क्लास में कैसा कैसा एलिमेंट है, ठीक है। मान लेते हैं 1 के क्लास में इस तरह का एलिमेंट है, ए है, जो कि सेट ऑफ इंटीजर से होगा, ठीक है, सच दैट, ओके, ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलू 2Z, यहाँ पे आपका सब ग्रुप 2Z है ना, ठीक है। या इसको आप सिंपली लिखोगे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 जो होगा ना, 2 डिवाइड्स a-1 होना चाहिए। दैट मीन्स a-1 का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, वो आपका इवन आना चाहिए, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो जैसे तो 1 के क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ऐसे 2 एलिमेंट लेने हैं आपको कि जिसका डिफरेंस क्या हो, इवन हो, ठीक है। तो आप सोचिए कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 1 तो होगा ही होगा, 1 के बाद कौन हो सकता है, 3, ठीक है। इसलिए कि जब आप 3 और 1 का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 को 2 डिवाइड करता है, ठीक है। -3 भी होगा कंसिक्वेंटली, ठीक है। इसलिए कि 1 और -3 को हम लोग अगर ये करेंगे आपस में, जब माइनस करेंगे 1 -3 तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा तो 2 भी 4 को डिवाइड करता है। तो कोई भी आप 2 इंटीजर लोगे, इसी तरीके से आप +-5 ले सकते हो, ठीक है, +-1 भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 1 के क्लास में -1 भी आएगा, ठीक है, 1 आएगा, खुद -1 आएगा, जो भी ऑड इंटीजर सारे ही आएंगे। इसलिए कि आप करके देखोगे कि आपको a-1 करना है, तो आप 1 - 1 करोगे तो 0, तो 0 को तो कोई भी नंबर डिवाइड करता है, ठीक है। फिर तो अच्छा 1 के क्लास में इटसेल्फ 1 तो होगा ही, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर -1 की बात करेंगे तो 1 - 1 2 हो जाएगा,
डेफिनेटली 2 डिवाइड करता है, ठीक है। 3 लेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 3 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें से किसी को भी लोगे तो ए के क्लास में आएगा, चूंकि ए के साथ जिसका भी डिफरेंस आप निकालेंगे ना वो सारा क्या होगा, वो सारा को 2 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो भाई मोटे मोटी तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिंपली ऑड इंटीजर्स ही मिलने वाले हैं सारे, ठीक है, ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें ये भी बात है, अगर आप वैसे देखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे इफ़ एंड ओनली रिलेशन था ना ये वाला कि ए एक्स इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा A1 का इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 1 के क्लास में अगर हम लोग बात करें तो क्या था जी, तो आपका था ए एक्स इनवर्स था ना, ये एक्स जो भी था, तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए आपके साथ 1 ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर आप ये कॉन्ग्रुएंस वाला नहीं देखोगे तो आप इससे करके देख सकते हो कि 1 के क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट होगा जो इसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि यहाँ पर, ठीक है, 1 ए इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मीन्स, इसका मतलब होगा क्या, 1, ठीक है, बीच में ऑपरेशन लेना है तो प्लस लेंगे, और ए का इन्वर्स, तो ए का इन्वर्स अंडर एडिशन क्या होता है, माइनस ए होता है, ठीक है। अंडर एडिशन, अंडर अगर हम लोग देखें एडिशन ग्रुप में चूंकि आप काम कर रहे हो ना, आप सेट ऑफ इंटीजर में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 ए इन्वर्स का मतलब क्या होगा, 1 प्लस माइनस ए होगा, यानी सिंपली 1 माइनस ए होगा, ठीक है। ओके, तो 1 माइनस ए मेरा एच में बिलोंग करना चाहिए, यानी क्या, यानी ये एच यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एच जो है वो सेट ऑफ इवन इंटीजर है, आप देख पा रहे हो, ठीक है, यही आपका सब ग्रुप है। तो भाई यानी कि 1 माइनस ए, आप दो एलिमेंट का आप डिफरेंस निकालेंगे, एक तो 1 रहेगा, कोई भी एलिमेंट आप लेंगे 1 और उसका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन इंटीजर आना चाहिए। तो फिर अगेन वही बात आ गई, ठीक है। कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट हो सकता है, तो हम ए के प्लेस पे -1 रख सकते हैं, ठीक है। ए के प्लेस पे हम 3 रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं, 3 रखेंगे तो -2 आएगा, वो भी इवन है, -3 रखेंगे तो 4 आएगा, वो भी इवन है, ठीक है। ए के प्लेस में हम +-5 रख सकते हैं, ए के प्लेस में हम +-7 रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि भाई अगेन आपको 1 का क्लास में यही सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो, अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। अब देखो, अब क्या हो गया, अब हमको राइट या लेफ्ट कोसेट निकालना था, उसमें हमको अब कुछ करना ही नहीं, हमको सिंपली क्या है, क्लास निकाल लेना है कि 1 के क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट है, और आपको वो बाई प्रॉपर्टी तुरंत देखते ही समझ में आ जाएगा। अभी मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप सोचेंगे आराम से तब आपको लगेगा अरे 2z+1, ये तो खैर ऐसे ही ऑड इंटीजर देखने से लग रहा है, इवन +1, लेकिन इसमें क्लास 1 का एलिमेंट होगा, तो क्लास 1 में सारे कौन से एलिमेंट आएंगे, सारे जो है आपके ऑड इंटीजर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही आप देखोगे तो 3 का क्लास में भी यही सारा एलिमेंट आएगा, यानी यही सारा एलिमेंट 3 में भी होगा, क्लास 3 भी लिखिएगा, क्योंकि क्लास का प्रॉपर्टी है कि एक क्लास में जितने भी एलिमेंट्स आ गए हैं, अब किसी का भी क्लास लिखोगे आप तो सारे, चूंकि अभी आपको बताया मैंने कि क्लास या तो डिसजॉइंट होता है तो सिमिलर होता है, तो अगर 5 इसी में मौजूद है तो 5 के क्लास में भी यही सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसलिए कि फिर अगर कोई अलग दूसरा एलिमेंट होगा तो सब अलग हो जाएगा, 5 भी उसमें नहीं होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो क्लासेस या तो सिमिलर होते हैं तो डिसजॉइंट होते हैं, तो एक क्लास में जितना भी एलिमेंट दिख रहा है ना, हर एलिमेंट का अगर आप क्लास निकालिएगा तो यही क्लास आएगा, सेम क्लास, आपको ये बेनिफिट हो गया, ठीक है। यही वजह है कि हम लोग ऊपर में निकाले थे 2z+3, याद होगा आपको, ठीक है, कॉसेट निकाले थे क्या, 2z+3 निकाले थे, तो इसका भी वैल्यू क्या आया था, ऑड इंटीजर आया था, तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसलिए कि भाई ये अगर आप सिंपली इसको क्लास 3 लिखते हो, 2z+3 को सिंपली अगर हम क्या लिखते हैं, क्लास 3 बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लास 3 में वही सारे एलिमेंट होंगे जो क्लास 1 में थे, और क्लास 1 में सारा एलिमेंट क्या था, ऑड इंटीजर था, ठीक है, क्योंकि 1 के क्लास में ही तो 3 है। तो एक क्लास में पाया जाने वाला सारा एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, सारे का क्लास भी एक जैसा होगा, एक क्लास में पाए जाने वाले हर एलिमेंट का क्लास भी सिमिलर होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस बात पहले से जानते हो, तो अब आपको ये बेनिफिट हो गया, ये जानते ही कि अब आपको अगर राइट या लेफ्ट कोसेट निकालना है तो आप सिंपली क्या कीजिए, जिस एलिमेंट से आप जनरेट कर रहे थे कोसेट को, उस एलिमेंट का क्लास निकाल लीजिए, आगे मज़ा, ठीक है। तो देखो कितना ये अब आपके लिए इंजॉय वाला हो गया, कितना आप इसको इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और डेफिनेटली इंजॉय करने वाला चीज़ ही है, क्योंकि एक दूसरे से ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो भाई ये प्रूफ हो गया, और प्रूफ होते ही कितना बेनिफिट आपको नज़र आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको याद रखना है कि राइट या लेफ्ट कोसेट अब सिंपली क्या होगा, जिस एलिमेंट से भी आप उसको जनरेट कर रहे हैं उसका पार्टिकुलर क्लास ही होगा, ठीक है, ओके।
अच्छा, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है छठा नंबर का प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना एक चीज़ हम और ऐड कर देना चाहते हैं, थोड़ा उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ आपको काम आएंगे, रिजल्ट्स आपको काम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जैसे दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको एक चीज़ तो ये मिल रहा है कि जैसे ये आपका क्लास के बारे में होता था कि जो टू क्लासेज हैं, टू क्लासेज, ठीक है, ये क्या थे आपके, ठीक है, इज़ आइदर, टू क्लासेज इज़ आइदर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट और सिमिलर, ठीक है, जैसे ये होता था ना। तो अब वैसे ही आपका दो कॉसेट्स के बारे में भी होगा, ठीक है, मतलब आप दो कॉसेट्स निकाल रहे हो HA1 और HA2, तो इसका इंटरसेक्शन या तो क्या होगा, 5 होगा, या तो ये डिसजॉइंट होगा, और या तो क्या होगा कि दो जो कॉसेट्स है वो आपका आपस में क्या होगा जी, इक्वल होगा, ठीक है। ओके, ये आपको अब याद रखना है, ये दोनों आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अब आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ ये भी हो गया कि यहाँ पे आप एक रिमार्क भी कर लो, ठीक है, एक रिमार्क डाल देते हैं क्या, कि यहाँ पे जो आपको क्लास याद रखना है ना, क्लास ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है। तो क्लास ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो ये सिंपली होगा x बिलोंग्स टू g सच दैट कि x मेरा क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए a मॉडुलो h का, ठीक है। और ये कब होगा, ये होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जब आपका x a इन्वर्स बिलोंग्स टू h होगा, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे ये भी मैंने डिफाइन कर दिया ताकि आपको यहीं पे प्रॉपर्टी में आपको याद रहे कि क्लास अब आपको इस तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, इसी से मैं इसको भी प्रूफ कर देता हूँ, ये छठा वाला को भी, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए यहाँ से कर देते हैं कनेक्ट, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है, तो आप देखिए यहाँ पे सिंस क्या हुआ, ये हुआ कि हमारा HA इज इक्वल टू क्या आ गया जी, क्लास ऑफ A आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लो दो एलिमेंट आपस में क्या है, इक्विवेलेंटली कनेक्टेड है, मतलब एक ही क्लास में है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली यही है कि ए का क्लास और बी का क्लास क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राइट कॉसेट HA और राइट कॉसेट HB बराबर होगा, ठीक है। अब ये तीनों जो है आपस में कनेक्टेड है, किससे, तो ये तीनों तभी होता है, ठीक है, जब हम लोग देख चुके, जब आपका जो रिलेशन है, जो आपका रिलेशन है वो कैसे डिफाइन किया जाए, तो रिलेशन आपका डिफाइन किया जाना चाहिए AB इन्वर्स बिलोंग्स टू H, AB इन्वर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। ओके, तो यहीं से देखो ये बात भी प्रूफ हो जा रही है कि दो आपका राइट कॉसेट अगर इक्वल है तो वहाँ से आपका AB इन्वर्स बिलोंग्स टू H होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि अगर दो राइट कॉसेट इक्वल है तो दोनों का क्लास इक्वल होगा, दोनों का जो जनरेटर का क्लास होगा वो इक्वल होगा, और दोनों का जनरेटर का क्लास अगर इक्वल होगा तो यानी कि वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वेलेंटली कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये तभी होगा जब ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट था हमारे पास में लास्ट प्रॉपर्टी है कि देयर इज ऑलवेज वन ऑन्टो मैपिंग बिटवीन टू राइट और लेफ्ट कॉसेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आप दो निकालते हो, मान लो आप निकालते हो राइट कॉसेट HA निकालते हो या आप HB निकालते हो, तो ये दोनों जो दो अलग अलग राइट कॉसेट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों राइट कॉसेट या तो क्या होगा, या तो सिमिलर होगा या तो डिसजॉइंट होगा, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दोनों में वो ऑलवेज सेम होंगे, तो दोनों का जो कह सकते हो कि ऑर्डर होगा ना वो हमेशा सेम होगा, और किसके सेम होगा, तो ग्रुप के ऑर्डर के सेम रहेगा, ठीक है। चाहे आप राइट कॉसेट की बात कीजिए या आप चाहे लेफ्ट कॉसेट की बात कीजिए, इस तरह से कोई भी राइट या लेफ्ट कॉसेट आप निकालते हो तो उसमें वन ऑन्टो का मैपिंग पाया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये देखो ये सब प्रॉपर्टीज़ थी और इसका बहुत यूज़ है। आगे हम लोग पार्टीशन वगैरह करेंगे तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि आपको कॉसेट्स कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। कॉसेट फाइंड कर लेंगे तो कॉसेट जब आप फाइंड कर पाओगे तो उससे कैसे ग्रुप का फैक्टराइजेशन हो सकता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आपको किसी को मिस नहीं करना है, 1 to 1 सबको देखते जाइए, और आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो आप एग्ज़ाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑप्शन एलिमिनेशन का हो, चाहे एग्जाम्पल के साथ उसको काउंटर करने का हो, डेफिनेटली आप ज़रूर बनाएंगे। इससे आप में MCQ स्किल आता है, तो कोई भी चीज़ को थोड़ा डेप्थ में पढ़िए, ठीक है, और ऐसा पढ़िए कि अब आपको हमेशा याद रहे। तो नोट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन और ये जो प्रॉपर्टीज़ है वही है, लेकिन इसके इंटायर में कितनी सारी बातें थी वो आपने देखी। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।